हेलो, माय नेम इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। आज हम फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम में CUET के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और वहां से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी सीरीज में जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो हमारा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज पे होने वाला है। ठीक है, आप पूछोगे सर ये तो स्टैटिक भी हो सकता है। राइट, एट द सेम टाइम ये करंट अफेयर्स इसलिए है बिकॉज क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपको भी पता है इलेक्शंस आती हैं एंड इलेक्शंस के बाद क्या होती है, हमारे चीफ मिनिस्टर्स बदल जाते हैं और ये हमारे एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना होती है। करेक्ट, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं आज के इंडिया में आप देखोगे जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। हो सकता है वो अगर इलेक्शंस लड़े तो फिर से नेक्स्ट टर्म में भी आए। राइट, तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे और हमें एक्चुअली अपने इंडिया के बारे में इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन उस स्टेट को गवर्न कर रहा है। राइट, ठीक है। इन सबसे पहले आपको एक छोटा सा और एक बात बताऊं, हमारे इंडिया में किसका देखो आप देखोगे इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा। आप देखोगे दो पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, दैट इज बीजेपी एंड कांग्रेस। बट मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा भी कि किस किस स्टेट में आप देखोगे उनकी जो सरकार है वो नहीं है। राइट, ताकि आपको एक आइडिया लगे धीरे धीरे कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जहां से सीएम बन के आते हैं। बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भी राइज में है और ये सारी चीजें हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज कौशल एंड दिस इज फॉर द करंट अफेयर्स। राइट, तो हमारा आज का होने क्या वाला है, चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। चलो, सो हम लोग स्टेट बाय स्टेट करेंगे और उनके चीफ मिनिस्टर्स को अच्छे से धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम याद कर ले। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप याद रखोगे बहुत टाइम से ये क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी सीएम है। राइट, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है। ठीक है, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है। देखोगे आप जनरली हेमंत बिस्वा शर्मा आप देखोगे बहुत पॉपुलर क्या है, एक चेहरा हो चुके धीरे धीरे। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर आप न्यूज देखते हो, यानी न्यूज में जो चीजें आ रही है, करंट अफेयर्स में जो चीजें आती हैं वो कहाँ देखने को मिलता है आपको, या तो टीवीज पे या फिर न्यूज़पेपर्स में। राइट, तो आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज इनके हेमंत बिस्वा शर्मा के आप देखोगे। राइट, इससे आपको पता चलेगा कुछ कुछ ऐसे बहुत पॉपुलर चेहरे हैं जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी काफी पॉपुलर है अपने स्टेट में। राइट, चलो बिहार में नीतीश कुमार लगातार 8 बार ये क्या कर चुके हैं, अपना शपथ ग्रहण कर चुके हैं। कौन, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बार बार क्या देखोगे आप, चीफ मिनिस्टर बन रहे लगभग 2005 के आसपास से। ठीक है, तो काफी टाइम हो गया, तो पॉपुलर लीडर है ये भी। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे भूपेश बघेल की सरकार है, कहां से, कांग्रेस है। ठीक है, नीतीश कुमार आप देखोगे गठबंधन इधर से कभी उधर करते हैं, कभी उधर से इधर करते हैं, तो चेंज होते रहता है। हम ये नहीं कह सकते इनकी सरकार का जो पूरा का पूरा आप देखो पॉलिटिकल पार्टी वो क्या है, जेडीयू की सरकार है। ठीक है, चलो फर्स्ट इज क्लियर। आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, बिहार में आप देखोगे नीतीश कुमार और छत्तीसगढ़ में आप देखोगे कौन है, श्री भूपेश बघेल जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे दिल्ली। दिल्ली में आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ भी आप ऑलरेडी आप नोन होंगे, दिल्ली के बारे में आपको पता है कौन है, हमारे अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, दिल्ली के बारे में स्पेशल बात, और एक्चुअली दिल्ली एंड पुडुचेरी के बारे में एक स्पेशल बात ये है कि दिल्ली एंड पुडुचेरी हमारे स्टेट्स नहीं है। राइट, हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, बट इकलौते दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जिसको हमने स्टेट के जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस करने का क्या किया है, परमिशन दिया है। दैट इज यहाँ पे क्या देखोगे आप देखोगे यहाँ पे इलेक्शंस होंगी। राइट, पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर। कौन से यूनियन टेरिटरीज में, बस 2 यूनियन टेरिटरीज में, दैट इज दिल्ली और हमारा पुडुचेरी। क्लियर है ये बात है। चलो दिल्ली के लिए हम लोग ने बगल में क्या लिखा है, एनसीटी, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यहाँ पे कौन है चीफ मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल। गोवा में श्री प्रमोद सावंत, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। ठीक है, आप देखोगे हरियाणा से अभी कौन, बिग बॉस में एल्विस यादव जीत के आए थे, उनको इन्होंने सम्मानित किया था। ठीक है, तो एल्विस यादव को इन्होंने सम्मानित किया था, आप देखोगे न्यूज में चल रहा था। ठीक है, ये इसलिए नहीं कि एल्विस यादव की वजह से मैं बता रहा हूँ या बिग बॉस की वजह से बता रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ आप अगर न्यूज को ठीक से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्लियर है ये चीजें। चलो आगे बढ़े, एक बार और फिर से देख लेते हैं। दिल्ली अरविंद केजरीवाल, गोवा में श्री प्रमोद सावंत, गुजरात में आप देखोगे कौन है, भूपेंद्र पटेल, हरियाणा में आप मनोहर लाल खट्टर,
और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू। अरविंद केजरीवाल ना ही बीजेपी के हैं ना ही कांग्रेस के हैं, ये कहाँ के हैं, आम आदमी पार्टी के। ठीक है, चलो झारखंड में आप देखोगे हेमंत सोरेन भी आप देखोगे क्या है, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस के। कर्नाटक में देखोगे आप श्री सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया, ठीक है। केरला में आप देखोगे पिनराई विजयन क्या है, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क्या है, वहां पे चीफ मिनिस्टर है। वहां भी आप देखोगे कांग्रेस नहीं बीजेपी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान भी बहुत पुराने, बहुत कद्दावर नेता है, कहां से, मध्य प्रदेश से, और बहुत टाइम से सीएम है। क्लियर है, चलो। महाराष्ट्र में श्री एकनाथ शिंदे, इससे पहले कौन थे, उद्धव ठाकरे थे वहां के कौन, चीफ मिनिस्टर। बट वहां पे थोड़ी सी रिशफलिंग हुई, यानी कह लो आप थोड़ी पार्टी का जो भी अपना हिसाब होता है वोट्स का, नंबर ऑफ सीट्स का, वो कुछ हिसाब बिगड़ा और एकनाथ शिंदे को क्या किया गया, वहां पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, एक बार और देख लें। झारखंड में श्री हेमंत सोरेन, कर्नाटका में श्री सिद्धारमैया, केरला में पिनराई विजयन, मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान एंड महाराष्ट्र में आप देखोगे एकनाथ शिंदे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कौन है, मणिपुर में आप देखोगे अभी बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, बहुत वायलेंस हो रहा था, तो वायलेंस हो रही थी यानी न्यूज में बहुत, तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, श्री एन वीरेन सिंह। यानी अभी देखोगे आप न्यूज में बहुत सारे जगहों पे इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, पूछा जा रहा था कि आप बताइए कुछ न्यूज के बारे में, और ये सारी बातें क्लियर है। चलो मेघालय में कौन है, श्री कॉनराड कोंगकाल संगमा, ठीक है। मिजोरम में पू जोराम थांगा, और नागालैंड में श्री नेफ्यू रियो, और उड़ीसा में कौन है, श्री नवीन पटनायक की सरकार है। ठीक है, चलो फिर से एक बार देख लें। मणिपुर एन वीरेन सिंह, मेघालय में कौन है, कॉनराड कोंगकाल सागमा, ठीक है। मिजोरम में देखो पू जोराम थांगा, नागालैंड में श्री नेफ्यू रियो, एंड उड़ीसा में नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक की सरकार है। नवीन पटनायक बिजू जनता दल पार्टी है, ठीक है, जो कि कांग्रेस ना ही बीजेपी के हैं, वहां से बहुत समय से वो नेता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है वहां की। क्लियर है, चलो। पुडुचेरी मैंने बताया था यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे किनकी सरकार है, भी एन रंगास्वामी की। ठीक है, पंजाब में देखो भगवंत सिंह मान, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही आप देखोगे 1-1.5 साल 2 साल पहले क्या हुआ था, आम आदमी पार्टी से कौन जीत के आए हैं, भगवंत सिंह मान। राजस्थान में देखो अशोक गहलोत की सरकार है, सिक्किम में पीएस गोले, और तमिलनाडु में एमके स्टेलिन के ही अभी पुत्र ने बहुत सारे कमेंट्स दिए थे, बहुत सारे कमेंट पास करते सनातन धर्म और इन सब के लिए, तो ये न्यूज में है, राइट। ये भी कहाँ है, ये भी आप देखोगे ना ही कांग्रेस ना ही बीजेपी के पार्ट से है, करेक्ट। ठीक है, सो एमके स्टेलिन। ठीक, फिर से एक बार कर लेते हैं। पुडुचेरी यूटी दैट इज श्री एन रंगास्वामी, पंजाब में आप देखो भगवंत सिंह मान, ठीक है। राजस्थान में श्री अशोक गहलोत, सिक्किम में पीएस गोले, और तमिलनाडु में एमके स्टेलिन। और एमके स्टेलिन के ही बेटे ने बहुत सारे कमेंट्स पास किए थे, बहुत सारी गंदी कमेंट्स पास किए। सो ये सब चीजें बहुत एक्चुअली खराब है, डिस्टर्बिंग है कि आप किसी एक कम्युनिटी पे ये सारे कमेंट्स कर रहे हैं। बस मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप समझ पाए कि अभी ये न्यूज में थे और इनके ही सुपुत्र ने ये काम किया है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, तेलंगाना में एन चंद्रशेखर राव, त्रिपुरा में मानिक शाह, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस की है, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITMC, ठीक है। और वो वेस्ट बंगाल में बहुत टाइम से वहां पे नेता है। उससे पहले जो वहां पे पार्टीज बनती थी वो भी CPI की हुआ करती थी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी की। तो बहुत टाइम से आप देखोगे वेस्ट बंगाल में ना ही कांग्रेस का दबदबा रहा है ना ही बीजेपी का। ठीक है, फिर से एक बार सीएम का नाम देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप लोगों को याद होगा, योगी आदित्यनाथ बहुत फेमस है आज के समय, सबसे फेमस कह लो, ठीक है, जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है आज के टाइम में सीएम में, राइट। तेलंगाना श्री एन चंद्रशेखर राव, त्रिपुरा मानिक शाह, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, चलो ये हमारे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। एंड हम अगर ये चीजों को आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं, आप इस बात को अच्छे से ले पा रहे हो, अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप क्या करोगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, एंड दोस्तों तक शेयर भी करोगे। ठीक है, हमारे जो पूरी की पूरी जो सीरीज चल रही है इसमें हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवा रहे हैं, CUET की अच्छी से प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको इस चैनल पे। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जितनी भी चीजें हैं उसकी आपकी बहुत सारी जानकारियां हैं अवेलेबल। सो आप इस चैनल को प्लीज एक्सप्लोर करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दिए हुए गूगल फॉर्म को प्लीज फिल आउट करिए। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट। और जो भी आपको यहाँ पे हमारे सेगमेंट में आपको कमी लग रही है, या जो भी आपको कुछ सजेशन देना है, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाके प्लीज उस चीज को करिए। सो थैंक्स अ लॉट
एंड गॉड ब्लेस यू।